फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। तो डियर, आज जो यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक जो है वो ये है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को क्यों चुना। ऐसी क्या वजह थी जो आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास गए, जबकि आप इतना प्यार करते थे, इतना लव करते थे। उसके बावजूद ये पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास में क्यों गए, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजह रही है। ठीक है, तो जो लोग जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास में क्यों गए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर। आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि जल्द से जल्द आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो चले जाए, दूर हो जाए, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए। ठीक है डियर। चलिए, इतने कार्ड्स बहुत हैं, देख लेते हैं कि क्या कार्ड निकल के आए हैं मेरे प्यारे प्यारे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ के लिए। सबसे पहला कार्ड डियर, बहुत ही प्यारा कार्ड निकला है। अब मैं क्या बोलूं, जो हम पूछना चाह रहे थे थर्ड पार्टी के बारे में कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास क्यों गए हैं, तो 100% यहाँ यूनिवर्स कुछ बताना चाह रही है। आप जान पाएंगे कि थर्ड पार्टी के पास में ये पर्सन क्यों गए थे। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। साइन मैं आपको बता दूंगी डियर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। ओके, पेज ऑफ कप्स, द फूल, 8 ऑफ कप्स। ऑप्शन, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ऑप्शन रहे हैं डियर, आपसे पहले भी बहुत ऑप्शन रहे हैं। आपके आने से पहले से ही इनकी लाइफ में कुछ ऑप्शन ऐसे रहे हैं कि ये पर्सन उनके साथ में अटैच थे डियर, भले आपको पता हो या ना हो। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ जस्टिक रखने का मन करा है, इसलिए मैंने रख दिया है। और ये वाला कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे डियर। सबसे पहले साइन बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे साइन हैं, लेकिन एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तो साइन मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, असली डेस्टिनेशन आपके डिवाइन को पता है कि आपकी लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना है। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं। ठीक है डियर, तो ये टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी ना कुछ रेजोनेट जरूर करेगा। ठीक है, चलिए, कुछ ना कुछ हेल्प भी मिलेगी आपको इस रीडिंग से। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, पास्ट की बातें कुछ कर लेते हैं ताकि आप मैच कर सकें। हम इमेजेस भी देखेंगे ताकि आपको पता चल सके। देखिए, सबसे पहले तो पास्ट में आपका जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, आप लोग जब मिले थे, जो भी कोई है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आप जिसके लिए भी यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी में क्यों अटैच हुआ है, तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले तो जो सिचुएशन आपके बीच में दिख रही है, बहुत प्यार था, बहुत लविंग डबिंग सी एनर्जी थी आप लोगों के बीच में। सब कुछ बैलेंस में था, सब कुछ बैलेंस में था, यानी इक्वल गिव एंड टेक था। जितना प्यार आप करते थे उतना ही प्यार ये पर्सन आपसे करते थे, मतलब प्यार की कोई कमी नहीं थी। बहुत बढ़िया चल रहा था, लाइफ जो थी ना बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, प्यार बहुत था, सब कुछ खूबसूरत तरीके से था। अट्रैक्शन भी आप लोगों के बीच में, क्योंकि देखिए वॉन्ड की एनर्जी कितनी सारी आई है, तो अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन भी बहुत गजब का था आप लोगों के बीच में, सब चीज़ें अच्छी थी।
आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी, रिश्ता बहुत अच्छा था, पर इस पर्सन ने अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने अपने आप को आपसे दूर कर लिया। क्यों दूर करा, सॉरी गाइस, देखिए, तो यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन दिख रही है ना कि ये पर्सन ने फिर क्या करा, धीरे धीरे आपसे ये पर्सन जो है दूर होते चले गए। कहीं ना कहीं दूरियां जो थी इस रिश्ते में आना शुरू हो गई, बहुत सारे हालात बिगड़ गए, है ना, लड़ाइयाँ होने लगी, अट्रैक्शन जो था वो धीरे धीरे कम होता गया, और आपकी जो लव लाइफ थी वो स्टक हो गई है बिल्कुल बुरी तरह से। आपको भी फील होने लगा कि ये पर्सन अचानक से कैसे चेंज हो गए। शायद जो मैरिड लाइफ है वो तो बिल्कुल ख़राब हुई है, जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उन लोगों के बीच में भी बहुत सारा ब्रेकअप हुआ है, यानी रिश्ता जो था पूरी तरह से ख़राब हुआ, बैलेंस जो था बिगड़ गया है। क्यों बिगड़ा डियर, तो धीरे धीरे ये पर्सन ने क्या करा, आपसे कटने लगे, ठीक है, कटते चले गए, मतलब कटे कटे से रहने लगे ये पर्सन आपसे। फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया आपकी बातों को। अगर आप कुछ कहते थे या आप इनको कुछ पूछते थे तो ये इग्नोर कर देते थे, मतलब ध्यान नहीं देना किसी तरह से उस बात पर कि ये क्या पूछ रही है या क्या पूछ रहा है, उसको कोई मायने नहीं रखते थे ये, ठीक है। अपनी लाइफ में बिजी हो गए, इस तरह का दिखाने लगे कि वाकई में ये बिजी हो गए हैं, ये बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं। आपने भी सोचा कि हाँ हो सकता है फिलहाल ऐसा कुछ सिचुएशन रही हो, अब धीरे धीरे हो जाता है, तो आपने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया और आप आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे लाइफ को आप चलने दिया। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने हद को पार कर दिया, इन्होंने बात करना भी बंद कर दिया अब आपसे, ठीक है। धीरे धीरे बात करते करते इस पर्सन ने तो टोटली बात करना बंद कर दी। आपने इनको अप्रोच किया, है ना, अप्रोच करने की भी कोशिश की कि भाई क्या है क्या नहीं, पर ये पर्सन जो थे आपसे टोटल बात करना बंद कर दिए। उसकी वजह है थर्ड पार्टी डियर, थर्ड पार्टी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, क्लियर कुछ लोगों के बीच में ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, और कुछ लोगों के बीच में फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इस तरह का कुछ सिचुएशन हो सकता है। फैमिली वालों के लिए भी कुछ सिचुएशन आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिए कि वो कौन है थर्ड पार्टी जिसके कारण आपकी लाइफ में ये बवाल आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि टोटली ये पर्सन जो थे, मुझे तो यही लग रहा है कि गर्लफ्रेंड हो सकती है या बॉयफ्रेंड था, या कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसके कारण आपका जो शादीशुदा रिश्ता था, जो परिवार था, वो टूट गया। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए मैं बता दूं आप लोगों के लिए जो अनमेरिड लोग हैं कि ये पर्सन आपके साथ में होते हुए भी, आपके साथ में ये पर्सन रिश्ते में था, पर उसके बावजूद इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, पर फिर भी ये आपके साथ में अटैच थे, ठीक है। पर इनकी लाइफ में ऑप्शन तो थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, और ये वही चीज़ों से आपको सोचते रहते थे कि यार मेरे पास तो इतने सारे ऑप्शन हैं, और बहुत सोचा इन्होंने, इस बारे में भी बहुत सोचा है। देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना थर्ड पार्टी के साथ में अटैच हो गए, ठीक है, अटैच हो गए। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी जो थी इनको शायद बिजनेस में कुछ सपोर्ट कर रही थी, उसी के सहारे ये थर्ड पार्टी से अटैच हुए हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी आपके घर आती थी, ठीक है, घर आती थी और आपके पर्सन का इनसे मिलना जुलना था, तो पहले से ही इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन थे। मैंने कहा कि बहुत से ऑप्शन थे, उसी में से इन्होंने कोई ऐसी व्यक्ति को चूज़ किया है जो घर में आता जाता रहता था, फैमिली मेम्बर से रिलेटेड था, या कुछ ऐसा हो सकता है कि इनके स्कूल फ्रेंड्स हो, तो उस तरह का कुछ रिलेशन रहा है और ये पर्सन उनके साथ में अटैच हो गए, ठीक है। उन्हीं चॉइसों के बीच में से इस पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को चुना, ठीक है। ये लोग मिलने लगे, काफ़ी इन लोगों की बातें बढ़ने लगी, बात यानी इतनी हद तक बातें बढ़ गई कि ये एक दूसरे को डेट करना भी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इनके बीच में अट्रैक्शन जो था ना वो बहुत ज़्यादा था। तो जो आपके पार्टनर थे ना वो थर्ड पार्टी को इसलिए पसंद कर रहे थे कि डियर, इसकी वजह मैं बताती हूँ, ये सारा जो आपके पास से हटना या आपको इग्नोर करना, क्योंकि उस पार्टनर की आंखों को कोई और भा गया था, उसकी आंखों को थर्ड पार्टी बहुत अच्छी लगने लगी थी, उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी लगने लगी थी, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे आपके पर्सन।
ठीक है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, सिर्फ अट्रैक्शन था उस पर्सन को उसकी तरफ, अट्रैक्शन थर्ड पार्टी की तरफ, फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत था और ब्यूटी अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा था। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिल दिमाग पर छा गई थी। इस तरह के आप सोच नहीं सकते हो कि आप तो क्या करें कि अपने घर परिवार को देखने में लग गए, आपने अपनी ब्यूटी पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने सेल्फ लव नहीं किया। लेकिन थर्ड पार्टी अपने आप से सेल्फ लव करती थी, अपनी ब्यूटी को ध्यान देती थी, जिम वगैरह जाना, और मतलब अट्रैक्शन, उसके अंदर अट्रैक्टिव दिखने की इच्छा थी, तो वो हमेशा बन सवर के रहा करती थी। और यही चीज़ें आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर गई और आपके पार्टनर जो थे उसके तरफ खिंचाव महसूस करने लगे। फिजिकली अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास में फिजिकली अट्रैक्शन के कारण ज़्यादा गए हैं। ठीक है, इन लोगों ने काफ़ी डेट की है और डेट से आगे भी बहुत कुछ है। ठीक है, काफ़ी मेंटेनेंस करती थी वो थर्ड पार्टी अपने आप को, अपने लुक को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी, अपने हेयर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी। इसको अपने लुक्स पे, अपने हेयर पे काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था थर्ड पार्टी को। मतलब थर्ड पार्टी जो थी हमेशा अपना टाइम जो है वो अपने सजने संवरने पे लगाया करती थी, अपने आप से सेल्फ लव करती थी, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दिया करती थी। थर्ड पार्टी हमेशा, मुझे ऐसा लग रहा है, सुंदर लगना चाहती थी कि हमेशा वो ब्यूटीफुल दिखे। आपके पार्टनर जो थे ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे इससे, इनकी इच्छा थी कि ये अपनी ज़िंदगी में इसे लाए, पर यहाँ पर ब्यूटी के पीछे भाग रहे थे, पागल से हो गए थे आपके पर्सन। कुछ समय के लिए तो ऐसा हाल हो गया था इस पर्सन का कि ना दिन है ना रात है, बस ऑफिस जाना है या कहीं काम पे लगना है, बस इस तरह का इन्होंने बहुत शो ऑफ किया है। ठीक है, इनको दिखावा बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है, आप जानते होंगे ये पर्सन जो भी है, ठीक है, ये दिखावा बहुत करते हैं। भले प्यार हो या ना हो, दूसरों के सामने ऐसा दिखाते हैं। दिखावा मतलब दिखावा इस पर्सन के अंदर बहुत है। शो ऑफ करना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, इस तरह का इस पर्सन का बिहेवियर हो सकता है। ये थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी लाइफ के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा कि ये कर क्या रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही है। सब चीज़ें इन्होंने छुपा के रखी, बैलेंस करके रखा। एक तरफ आपको चला रहे थे, एक तरफ उस पार्टी को चला रहे थे। जब कंट्रोल हद से बाहर हो गया ना, तब इन्होंने ये समझा कि मेरे पास तो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो इन्होंने ऑप्शन को चूज़ किया था। थर्ड पार्टी जो थी वो एक ऑप्शन थी। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से ये थर्ड पार्टी के साथ में अटैच हुए थे। ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आपके पार्टनर क्यों आपको छोड़कर गए थे, क्या वजह रही है। तो कोई वजह नहीं है, प्यार तो डियर आपने किया है। जहाँ ये गए थे ना, वहाँ प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं थी सिवाय अट्रैक्शन के, वहाँ कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक ब्यूटी, एक अट्रैक्शन, एक सुंदरता को देख के फिदा हो गए थे आपके पर्सन, बस उसके पीछे वो भागे थे। मतलब दिली खूबसूरती जो होती ना, वो इस पर्सन को वहाँ नहीं मिल पाई, वो तो आपके पास थी। ठीक है, आपने इन्हें प्यार दिया है। दिली खूबसूरती जो आपके अंदर है, आप इनके लिए हर पल जिए हैं, हर चीज़ को समझा है आपने, इनको प्यार दिया है, बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। वो चीज़ कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को समझ में आने लगी है कि थर्ड पार्टी के साथ में जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। अब ये समझदार बन गए हैं आपके जो पर्सन ना, बहुत ज़्यादा समझदार। मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा समझदार बन गए हैं। गलती करने के बाद में वो, उनके अंदर दिमाग आ गया है और वो अब ये सोच रहे हैं कि नहीं, थर्ड पार्टी जो है वो मेरे लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी थर्ड पार्टी से बन नहीं रही है, इनकी फ़ाइट हो रही है। मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है इनकी फ़ाइट हो रही है। किस बात पर? थर्ड पार्टी जो है अपने लुक्स पर बड़ा ध्यान देती है, बड़ी ब्यूटीफुल लगती है। तो क्या होता है, जब भी आपके पार्टनर इनके साथ में कहीं बाहर जाते हैं या कहीं भी, तो क्या होता है, सब लोग इनकी तरफ देखते हैं, थर्ड पार्टी की तरफ। तो जो आपके पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा ज्वेलस हो जाते हैं। उनको अजीब सा लगता है कि यार ये किस टाइप की है, क्यों इसको सब लोग देख रहे हैं। और थर्ड पार्टी और उसमें क्या कहना चाहिए, घी डालने का काम करती है, तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल, और यानी क्या बोलें इनको, अपना जो अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा दिखाती हैं। तो क्या आपके पर्सन जो है ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि ये किसी और को दिखावा करे। आपके पर्सन जबकि खुद दिखावा बहुत पसंद करते हैं, वैसे ही पार्टनर उनको चाहिए था, और वही थर्ड पार्टी है, वो भी दिखावा पसंद करती है, बहुत ज़्यादा हाई फाई दिखाना अपने आप को, इस तरह का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। थर्ड पार्टी जो है ना, आपके
पार्टनर के कंट्रोल में तो आने वाली नहीं है। आपके पार्टनर जो है उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ थर्ड पार्टी जो है वो इस रिश्ते से बिल्कुल अलग है। वो अपना कंट्रोल खुद के हाथों में रखती है, किसी और के हाथ में नहीं रख सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आज़ाद किस्म की हैं, उनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, किसी के नीचे रहना या काम करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके पार्टनर ने सॉरी आपके पार्टनर ने उन्हें प्रपोज भी किया होगा, शादी के लिए पूछा भी होगा, पर वो थर्ड पार्टी ने क्लियर तरीके से आपके पार्टनर का दिल तोड़ दिया, मना कर दिया कि अभी मुझे ये सब बातों में नहीं पड़ना है। हम लोगों के बीच का जो रिश्ता है सिर्फ एक अट्रैक्शन है। ठीक है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है, प्यार यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है कि हम लोगों के बीच में प्यार हो। तो मैं अभी प्यार के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी मैं मैरिज के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे टाइम लगेगा मुझे एक्सेप्ट करने में आपको, आप मुझे समझे मैं आपको समझूं, इस तरह का बोल के उन्होंने कुछ वक्त मांगा है। ठीक है, पर आपके पार्टनर को ये बात बहुत बुरी लग गई, उनके ईगो को हर्ट कर गई कि यार ये जो लेडी है इसने मुझे इस तरह से कैसे किया। मतलब ये जो पर्सन है ना आपके बहुत ज़्यादा ईगो में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन रहे हैं, अपनी अपनी चलाने की इनकी रही है, डोमिनेटेड करते रहे हैं, सबको कंट्रोल चाह रहे थे। पर थर्ड पार्टी जो है वही, वो तो नहीं आने वाली इनके हाथ में, वो तो उड़ गई इनके हाथ से। क्यों? क्योंकि वो अभी मैरिज करके फंसना नहीं चाहती है, अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती है, इनके साथ में टाइम नहीं बिताना चाहती है। ठीक है, वो मतलब उसको ऐसा है कि ऑप्शंस को यूज़ करना उसे अच्छा लगता है, एक ही चीज़ में पड़े रहना थर्ड पार्टी को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए, आपके पार्टनर ने जो दिखावा किया था ना पास्ट में, तो वो सारी चीज़ें अब इनके आगे आ रही है कि इन्होंने क्या क्या किया था। थर्ड पार्टी किसी और को भी डेट कर रही है, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है किसी और को डेट कर रही है। आपके पार्टनर को शायद ये भनक लग गई है, इसलिए वो अब समझदार बनने की कोशिश करें, पर ये पर्सन इसके पीछे भागे थे, थर्ड पार्टी के पीछे भागे थे, आपको छोड़ा था, आपको इग्नोर किया था, आपके जज्बातों को नहीं समझा था। ठीक है, गलती तो हुई है इनसे, तो ये उस बारे में भी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे गलती हुई, मैंने ऐसा कैसे किया, पीछे की बातों को सोचते हुए दिख रहे हैं, पीछे की बातें सोच रहे हैं, जो टाइम था वो कैसे मैंने गवा दिया, एक अच्छा समय मैंने अपनी लाइफ से कैसे जाने दिया, तो ये उस बारे में सोच रहे हैं कि मेरे हाथ से एक अच्छी अबेंडेंस आते हुए चली गई, एक अच्छा रिश्ता आता हुआ चला गया। तो ये बहुत पछता भी रहे हैं। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर से आप दूर हो गए हैं, तो मैं बता दूं कि अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछताते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों की लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस है और काफ़ी लोग तो एज गैप भी मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर आप लोग सिर्फ फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, कुछ लोग तो मिले भी नहीं हैं आज तक। पर ये प्यार जो है आपके बीच में बहुत ज़्यादा गजब का था, और ये रिश्ता फ़ोन ही फ़ोन पर था, और अचानक से ये रिश्ता टूट गया। ना ही आपने उन्हें देखा था, ना ही उन्होंने आपसे मिले थे, पर ये रिश्ता कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टूट गया है। ठीक है, मूव ऑन कर चुके हैं आपके पर्सन, आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें पीछे पलटने के लिए कोई वजह चाहिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आएँ। ठीक है, दिखावा ज़्यादा पसंद था इन्हें, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आपके जो पार्टनर थे वो थर्ड पार्टी के पीछे क्यों गए थे, क्या वजह थी। तो यहाँ जस्टिस का कार्ड है डियर, तो मैं ये बता दूं कि यहाँ उनको अब ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जस्टिस करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्टी के कारण मैंने अपने पार्टनर का दिल तोड़ा है, मैं उसे छोड़कर चला गया हूँ। तो जो भी कोई है ना, वो ये चाह रहा है कि आप के साथ में जस्टिस हो, आपकी आंखों में जो तकलीफ़ें दी है, जो आंसू दिए हैं, उसको सही करने की कोशिश करने की सिर्फ सोच रहे हैं, है ना, आने की नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है डियर, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।